नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चिकित्सा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने मथुरादास माथुर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अम्बरीश कुमार ने जताई नाराजगी। अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस ने मृतका की सहेली सुमन सेन को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस से नाराज सर्व समाज शुक्रवार को राजीव गांधी स्टेच्यू के पास करेगा विरोध प्रदर्शन। राधानाडा वाल्मीकि बस्ती में अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति अभी तक नहीं लगा पुलिस के हाथ। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा व शिक्षा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सचिव अम्बरीश कुमार ने संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें आती है, जिसके चलते यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पूछताछ कक्ष, मरीजों के वार्ड, टेस्टिंग लैब व अन्य परिसर में कई तरह की लापरवाही व अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसके चलते डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया को निर्देशित करते हुए उनसे जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि अस्पताल निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर AC, पंखे व कूलर बंद पड़े मिले, तो वहीं पूछताछ कक्ष पर प्रिंटर भी खराब मिला, जिसको देखकर सचिव अम्बरीश कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, जो किसी निजी अस्पताल में नहीं है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को यहाँ परेशान होना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान अम्बरीश कुमार ने अस्पताल के शौचालयों, ब्लड बैंकों का भी निरीक्षण किया, जहां गंदगी व उपकरणों की खराबी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। सचिव अम्बरीश कुमार के अस्पताल दौरे के दौरान उन्हें कई वार्डों में AC, पंखे व कूलर तक बंद मिले, तो वही अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी के ढेर मिले, जिसे देखकर सचिव अम्बरीश कुमार ने अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगते हुए उन्हें निर्देशित किया कि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। बात बोल रहा हूँ उनका जवाब अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं कुछ कह रहा। You see the difficulty in, you see the challenge in the whole thing, है ना? Because nobody has thought about it. एक आदमी 660 ACs कर ही नहीं सकता। आप ऑर्डर निकालें तो उसमें तीन चार आदमी को टीम देने, एक HOD के अंडर में, जिसका जो एरिया है, तो ये ऑर्डर मेरे को कल सुबह तक चाहिए। ठीक है, सभी अस्पतालों का एग्जिस्टिंग का बनवाइए, किसी की ड्यूटी लगाओ, पूरा घूम के मेरे को ऑर्डर बना के दिखाएगा, ड्राफ्ट दिखाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे, फिर हम साइन करेंगे। देखिए, हम जो निरीक्षण कर रहे हैं उस निरीक्षण का जो पर्पस है वो ये है कि आज सभी लोग ये मानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी आदमी यदि एक्सपर्टीज देखना चाहता है तो सरकारी अस्पताल में आता है, लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था हमारी जो प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले कम अच्छी रहती है। तो अब हम जो इसका निरीक्षण कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सालयों में से एक है, जहाँ 4000 बेड का अस्पताल है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। आप एम्स में भी जाएंगे तो इतना बड़ा नहीं है, तो एम्स से भी ये 4-5 गुना बड़ा अस्पताल है। तो व्यवस्था को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि मरीज का, यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ का, डॉक्टर्स का, सभी के अनुभव में इम्प्रूवमेंट हो। सर, एक बार वेटिंग रूम की भी कमी आ रही है। वेटिंग रूम की ना, पेशेंट के साथ में जो परिजन आते हैं उनको होना चाहिए। हम आपसे सहमत हैं। इसके लिए हमने परिपत्र जारी किया है कि जो यहाँ पर बजट घोषणाएं उन्नयन की हुई हैं उसके तहत हमने 32 बिंदु बताए हैं इनको। उन 32 बिंदुओं पर ये विवेचन करेंगे, एक आर्किटेक्ट को साथ लेके करेंगे कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट ली जाए, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार कहाँ पे क्या छोटी छोटी चीजों की जरूरत है उसको फुलफिल करें। सर, अभी दुबई घाट में भी कुछ समस्या आई है। दुबई घाट में जब पानी भर जाता है, कुछ आने जाने की समस्या रहती है। मैं तो आज जोधपुर इस चीज को पहली बार देखने आया हूँ। दुबई घाट की मैं इनसे चर्चा कर लूंगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, जैसे अगर समय रहता है, अगर ये निरीक्षण होता रहे तो सर क्या कमियां देखने को मिलेगी? देखिए, अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, है ना, शिल्पा जी हैं, उनको डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब ने OIC बनाया हुआ है, तो वो इसको निश्चित रूप से व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं लंबे समय से एक प्रकार का उसमें एवोल्यूशन होता है हर व्यवस्था में, जैसे जैसे रोगी भार बढ़ता है, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ता है, तो व्यवस्था को उस हिसाब से आपको ट्यून करना पड़ता है। तो वो ट्यूनिंग
की हम एफर्ट कर रहे हैं और वो ट्यूनिंग निश्चित रूप से मिलेगी। आज हमने एक बड़ा निर्देश ये दिया है कि जिस अस्पताल के क्षेत्र में जो व्यक्ति उस एरिया को देखता है, मान लीजिए ये ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, तो अब ऑर्थोपेडिक्स वार्ड जो है ऑर्थोपेडिक्स एचओडी के अधीन आता है ना, और उनके अधीन डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं। तो अगर इनका एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, इनको तो पता है। आप अपने घर में यदि एसी ठीक कराएंगे तो आप करा सकते हैं, एसी टेक्नीशियन को बुलाएंगे। अगर सैमसंग का एसी है तो सैमसंग वाले को बुलाएंगे, डाइकिन का है तो डाइकिन वाले को बुलाएंगे। वो आपसे कंपनी के रेट के हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये लेगा और ठीक करके चला जाएगा। तो वो सशक्तिकरण हमने सबका किया है कि आप अपने अपने एरिया में एसी खराब है, पंखा खराब है, टॉयलेट नहीं चल रहा है, आप अपने स्तर पे इसको ठीक करवा लें और उसका बिलों का भुगतान सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस से हो जाएगा। तो हमने एक बड़ी चीज बताई है कि जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए ध्यान देना आवश्यक है, पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है। तो वो ध्यान जो है एक एक्सीएन या एक एईएन 800 कमरे के अस्पताल में असंभव है, दे ही नहीं सकते। तो जो आदमी जहां बैठा है वो अपना घर भी ठीक करवाता है, तो अपना वार्ड भी ठीक करवा सकता है, अपना बाथरूम भी करवा सकता है, बैठने का कमरा भी करवा सकता है। तो ये व्यवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन किया है। इसके लिए वित्तीय लेखा नियमों में पहले से प्रावधान है। सरकार ने ये प्रावधान 20 साल से किया हुआ है, उससे पहले से किया हुआ है कि 50,000 रुपए तक का कोई भी मेंटेनेंस का कार्य बगैर पीडब्ल्यूडी के कराया जा सकता है। एक नॉर्मल स्तर पे किसी से भी आप कोटेशन लेके पेमेंट करके करवा सकते हैं। अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं सुलझने के कारण समाज और परिजनों में पुलिस के प्रति लगातार आक्रोश है, जिसके चलते जाट समाज के लोग व मृतका के परिजन धरने पर बैठे हैं। जाट समाज के संपत पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अनीता चौधरी की हत्या हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने में असफल है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही है। संपत पुनिया ने सरदारपुरा थाना अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि अगर समय रहते पुलिस अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई होती तो आरोपी भागने में सफल नहीं होता। उन्होंने बताया कि हमारी मुख्य मांगे है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को हटाया जाए व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार को परिजन व समाज के लोग आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। शाम को यहाँ पे ओसे विधायक भैराराम जी सियोल आए थे वार्ता के लिए। वार्ता में पहले उन्होंने पूछा था मांगे क्या है, तो हमने सीबीआई जांच, जो यहाँ का एसपी है, डीसीपी, उसने जो गलत पर्दा डालने की कोशिश की इसको लूट का बता के, फिर बाद में ऑडियो आने के बाद मामला खुला तो सीबीआई जांच का मामला फिर हुआ। अगर पुलिस इस गेम को घुमाती नहीं तो नौबत नहीं आती तो उसको हटाए। एसएचओ है जिसने गुलाम को भगाया था उसको निलंबित किया जाए। अभी तक पुलिस सिस्टम फेल है। 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी ये मांगे रख के बताया था। भैर जी गए थे, अपनी बात करके आए, फिर उन्होंने कहा सीबीआई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार राजी है, एसएचओ को सस्पेंड कर देंगे लेकिन एसपी को नहीं हटाएंगे। तो हमारी बस इतनी थी कि भाई एसपी को हटाया जाए, वो रहेगा तो जांच प्रभावित होगी, वो जो भी गलतियां हैं सबूत नष्ट करेगा। इसको हम ये नहीं कह रहे कि सस्पेंड करना है, लाइन हाजिर करना है, इसको कहीं दूसरी जगह लगा दो, कोई जिले में, और यहाँ पे कोई दूसरा आदमी लगा दो। बस इतनी सी मांग अटकी हुई थी। बाकी मुआवजे वाली है वो तो बाद की बात है। भैर जी ने कहा था कि मैं 21 लाख मैं अपने सहयोग से दे दूँगा, वो बाद की बात है। लेकिन एसपी पे बात अटक गई जो आज चल रही है। अब हम लोगों ने निर्णय किया है, अगर ये नहीं होता आज तो कल सुबह हमने तय कर लिया नागौर जाएंगे हनुमान जी के पास में। पीड़ित परिवार जो परिजन है वो और तमाम जितने भी लोग हैं हनुमान जी चुनाव बीजे, वहाँ जाके एक बार उनसे बात कर लेंगे, फिर वो निर्देश देंगे। हो सके वो कह दें मैं जोधपुर आ रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक प्राथमिकता नहीं है। अगर कोई बॉडी पड़ी है और इस तरह से संकट आया हुआ मानवता पे, तो हो सके वो जो भी निर्णय लेंगे। लेकिन कल सुबह यहाँ पे 9 बजे निकलेंगे सैकड़ों गाड़ियों के साथ में। लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं और अभी तक शव 6 टुकड़ों में मोर्चरी में पड़ा हुआ है और सभी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगभग 8 से 10 दिन हो गए और पूरे राजस्थान के इतिहास में ऐसी निर्मम हत्या अभी तक ना सुनने में आई है ना देखने में आई है।
कि एक हमारी बहन अनीता चौधरी को 6 टुकड़ों में काट दिया गया और उसको दफना दिया गया। इतना निर्मम कृत्य, और उसको मात्र एक लूट का इरादा बताकर एक छोटी सी घटना जो बनाने का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि हम कहीं तो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ये स्थिति है कि आज राजस्थान के इतिहास में हमारे मतलब जाट समाज की बेटी है, हमारी बहन है अनीता चौधरी, जिसको 6 टुकड़ों में काट दिया गया और किसी प्रकार से उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं, 10 दिन से बैठे हुए हैं, लोगों ने खाना पीना छोड़ रखा है, यहाँ 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से एक्शन नहीं किया जा रहा है। और कहीं सुनने में आ रहा है पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की घटना आपने भी राजस्थान में कभी नहीं सुनी होगी कि एक महिला को 6 टुकड़ों में काट दिया गया, और आज 10 दिन के लगभग हो गए हैं उनको मोर्चरी में। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़े 10 और लोगों को गुरुवार को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें मृतका की खास सहेली सुमन और सुनीता सेन भी शामिल है। अब तक इस मामले में कुल 15 लोग संदेह के आधार पर शांति भंग में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं फरार आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को केस में गिरफ्तार किया गया है। सुमन व आबिदा का आज मेडिकल करवा कोर्ट में पेश किया गया। इस प्रकरण में एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सुमन से पूछताछ आरंभ की थी। प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के बंगले पर भी पुलिस की टीम ने 2 दिन पहले छापेमारी की थी, लेकिन अभी तक केस की गुत्थी अनसुलझी है। हाँ बोलो क्या होता है ऐसा? अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में गुरुवार को रातानाडा स्थित कृष्ण मंदिर में सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। आए दिन ऐसे असामाजिक तत्व महिलाओं और बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जो पूरे समाज के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि घटना घटित होने के इतने दिनों बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में शुक्रवार 8 नवंबर को सुबह 10 बजे सोस्ती के राजीव गांधी स्टेच्यू के पास सर्व समाज 36 कौम के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा साधु संतों के सानिध्य में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया गया कि इस घटना की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, पीड़ित परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी व उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा जो हाल ही में जोधपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटी, अनीता चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके साथ साथ में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना को घटे हुए 10 दिन हो गए और अभी तक मुख्य मुलजिम नहीं पकड़ा गया। और ये घटना पहले से प्री प्लान थी। 3 दिन पहले खड्डा खोद देना और उसके बाद में जिस तरीके से उसके शरीर के 6-6 टुकड़े कर देना और उसके बाद में दफना देना, और उसके बाद में वो मुलजिम फरार हो जाता है और अभी तक नहीं पकड़ा जाता है। इसको लेकर सर्व समाज 36 कौम के अंदर और जोधपुर के आम नागरिक के अंदर भारी आक्रोश है। इस घटना के पीछे हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि जिस तरीके से जोधपुर शहर भाईचारा और अमन चैन और अपराध वाला शहर जाना जाता है, उसके अंदर दहशत फैलाने का और जो जोधपुर की संस्कृति है उसको बिगाड़ने का ये कुकृत्य हो सकता है। इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तो इसका हम चाहते हैं जो भी इसके अंदर सम्मिलित है उन सबको पर्दाफाश करें, सबका खुलासा करें। अब सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसको लेकर हम ये चाहते हैं कि अनीता का परिवार एक आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार है, गरीब परिवार है, तो इसको सरकार सहायता दे। और इस पूरे प्रकरण की हमारी मांग है, पुरजोर से मुख्य मांग है कि सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। दूसरी मांग है इस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग है इस परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए।
और जो भी मुलजिम है वो शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार हो और उनको जो जिस तरीके से जो घटना हुई जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर के इतिहास में ऐसी पहली बार घटना है। जोधपुर नहीं, मेरे ख्याल से मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पहली ऐसी घटना है। ऐसे हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसी मामले को लेकर, इसी मांगों को लेकर सर्व समाज छत्तीस कौम ने पहले कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया। उसके बाद में कल सर्व समाज छत्तीस कौम के सभी समाजों के पदाधिकारियों ने मिलकर कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और हमने हमारी मांगे रखी। और आज आपके सामने इसलिए हाजिर हुए कि कल इन मांगों को लेकर, इस घटना के विरोध में सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से धरने का आयोजन रखा गया। स्वस्थ गेट राजीव गांधी सर्कल के ऊपर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक धरना सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से दिया जाएगा, जो साधु संतों के सानिध्य में होगा। और उसके अंदर जोधपुर के सभी नागरिक, माताएं, बहनें और युवा सभी मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, अपनी मांग रखेंगे और इस हत्या प्रकरण का शीघ्र निष्पादन हो और जो हमारी मांगे हैं वो शीघ्र पूरी की जाए। और यदि उसके बाद में भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद में जरूरत पड़ी तो जोधपुर बंद का भी आह्वान किया जाएगा। चौधरी हत्याकांड जो जोधपुर में हुआ है उसको सरकार और प्रशासन निर्कुश साबित हो रही है। उसको लेके सर्व समाज द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति के माध्यम से प्रशासन को और राज्य सरकार को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि तुरंत प्रभाव से मुजरिमों को गिरफ्तार करें, दोषी लोगों को भी, साथ में जुड़े हुए लोगों को भी गिरफ्तार करें और जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। जोधपुर शहर में ये घटना होने के बावजूद ये महिलाओं के अंदर, लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश भी है और दहशत भी आ गई है कि इस तरह लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिससे जनता को भी राहत मिले और उस परिवार को भी राहत मिले। हालांकि उनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उस जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मैं प्रशासन से पुरजोर मांग करती हूँ। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में जहां एक तरफ समाज के लोगों और मृतका के परिजनों में पुलिस के प्रति आक्रोश है, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में मृतका के परिजन सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते गुरुवार को छठी बार अनीता चौधरी के परिजनों को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया गया। जब पुलिस मृतक अनीता चौधरी के घर पहुंची तो उन्हें वहां ताला लगा मिला। वहीं धरना स्थल पर वीर तेजाजी छात्रावास में भी मृतका के परिजनों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों जगह पर नोटिस चस्पा करने की कार्यवाही की है। एडीसीपी सुनील पवार ने बताया कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच के लिए लगातार अनीता चौधरी के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, परंतु उनकी ओर से जांच में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज सब इंस्पेक्टर रीना द्वारा नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गई। अभी हम प्रार्थी श्री मनमोहन जी चौधरी को सफीना जारी करवाने आए। वो न तो बयान देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और न ही हमें घटनास्थल निरीक्षण करवा रहे हैं और न ही मृतका श्रीमती अनीता चौधरी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके लिए हमने बार बार उनको रिमाइंड किया जा रहा है और आज मैं ये छठा रिमाइंड लेटर देने के लिए आई हूँ कि वो अपने आए बयान दें और घटनास्थल निरीक्षण करवाएं और मृतका का पोस्टमार्टम करवाएं। मृतका के पोस्टमार्टम नहीं करवाने से कई साक्ष्य हैं जो मिटने की प्रबल संभावना है, इसलिए ये इसका छठा रिमाइंड लेटर दिया जा रहा है। इस समय श्री मनमोहन जी चौधरी मंदिर के ही एक हॉल है, हॉल में दोनों अंदर बैठ गए हैं और दोनों दरवाजे अंदर से बंद है, इसलिए हम ये नोटिस यहाँ चस्पा करके जा रहे हैं। इस प्रकरण में जो आईओ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सब इंस्पेक्टर रीना द्वारा सफीना दिया गया, अनुसंधान में परिवादी पक्ष जो सहयोग करे उसके लिए सफीना देने के लिए गए थे, बट परिवादी वहाँ नहीं मिले धरनास्थल पे और वहीं नोटिस को चस्पा किया गया। और सभी लोगों से हमने अनुरोध किया, विनय किया, रिक्वेस्ट की कि आप लोग है जो अनुसंधान में सहयोग करें, परिवादी को भी समझाइश करें कि वो अनुसंधान के दौरान है जो बयान भी दे प्लस पीएम कराए और भी जो बात हो अपनी बात रखे अच्छे से।
तो इस नोटिस के बाद में पोस्टमार्टम के लिए क्या आप पुलिस खुद करा सकेगी या परिवार का इंतजार अभी भी किया जाएगा? अगला जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस करेगी। जोधपुर के रातानाडा स्थित वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति ने बुधवार को अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के 24 घंटों के बाद भी आरोपी पति का सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी है। आरोपी अपना मोबाइल घर पर छोड़कर भागा है, जिससे पुलिस को अब उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। रातानाडा थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि रातानाडा वाल्मीकि बस्ती पंजाब नेशनल बैंक के सामने रहने वाले अजय बारासा और बबलू ने अपनी पत्नी पूजा की सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। अजय बारासा नगर निगम में काम करता है और उसकी पत्नी से अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद रहता है। थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि मृतका की बहन ज्योति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि वह अपने भांजे भांजी को मंगलवार को अपने साथ लेकर गई थी। रात को वह उसके यहाँ पर ही रुके। रात को उसकी बहन बहनोई घर पर अकेले ही थे। मृतका पूजा ने अपनी बहन को कहा था कि कपड़े धोने के लिए सुबह घर आ जाना। सुबह मृतका का बच्चा और उसका भांजा रातानाडा स्थित घर आए, जहां पर उसकी बहन पूजा मृत मिली। जोधपुर के मंडोर पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बारे में मृतक के भाई की तरफ से पुलिस में मर्ग दर्ज करवाया गया। मंडोर पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश हाल 9 मील मंडोर क्षेत्र में रहने वाले धर्मेंद्र ने मर्ग की रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके छोटे भाई टीकू ने ईट फैक्ट्री परिसर में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिरोही के मंडार कस्बे से लाइव मोटरसाइकिल चोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स भोजनशाला के बाहर से मोटरसाइकिल ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल मालिक मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल पार्क करके अंदर गया था, लेकिन जब बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब मिली। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पूरी घटना की जानकारी सामने आई। अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल चोरी करने से पूर्व क्षेत्र की पूरी तरह से रैकी की थी। उसके बाद मौका देख मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाने में सफल हुआ। इस चोरी के बाद साफ कहा जा सकता है कि क्षेत्र में चोरों के हौसले 7वें आसमान पर है। सिरोही जालोर संसदीय क्षेत्र का सांसद जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ बुधवार को लाभ पंचमी के दिन जिला परिषद के परिसर में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि सांसद सेवा केंद्र खुलने से आम जनता का सांसद से सीधा जुड़ाव हो सकेगा। साथ ही सांसद जन सुविधा केंद्र में पूरे संसदीय क्षेत्र के आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सांसद चौधरी ने कहा कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसलिए सेवा केंद्र को खोला गया है। लुम्बाराम चौधरी ने बताया कि कार्यालय में समय समय पर जन सुनवाई भी की जाएगी। इस केंद्र में आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के साथ साथ कार्यों की सही मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात को क्षेत्र के पशु प्रेमियों को मिली सूचना पर फिल्मी स्टाइल से पिकअप का पीछा करके पकड़वाने में पुलिस को सफलता हाथ लगवाई है। पिकअप में भैंस के बच्चों को भर के गुजरात ले जाने की सूचना पर पिकअप संचालक को धर दबोचा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि पकड़ी गई पिकअप गाड़ी से 19 भैंस के बच्चे बरामद करके एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। भैंस के बछड़ों से भरी पिकअप को पिकअप ड्राइवर गुजरात लेकर जाने की फिराक में थे। आबू रोड सदर थाना अधिकारी राजीव बांधु ने बताया कि भैंस से भरे पिकअप को जब्त करके उसके अंदर से 19 भैंस के बछड़ों को मुक्त करवाया गया। जिस तरह पिकअप में बछड़ों को भरा गया था वो तरीका बिल्कुल गलत था। इसीलिए पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अग्रिम जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रकरण में और भी कई खुलासे होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अनवर शेख पुत्र इब्राहिम शेख को गिरफ्तार किया है। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को खेवसर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों की चुनाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने निर्वाचन प्रक्रिया के बेहतर संचालन के लिए समयबद्धता और गंभीरता के साथ दायित्वों के निर्वहन के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों तथा इनकी गतिविधियों के लिए जरूरी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों और नियमों के अनुरूप स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए हर स्तर पर सजग रहकर कार्य करे और चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाए।
नागौर के गिनानी तालाब पर स्थित श्रीमल लक्ष्मी नरसिंह जी की बगीची में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूर्व पार्षद व नरसिंह बगीची के ट्रस्टी संपत सेन ने बताया कि इस अवसर पर काशी से आए पंडित राजेंद्र तिवारी व पंडित बालेश्वर के सानिध्य में माता लक्ष्मी नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की गई। अन्नकूट महोत्सव के तहत भगवान को भोग लगाया गया व उसके बाद भक्तों द्वारा महाआरती की गई। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भक्ति संध्या का भी आयोजन किया गया। जोधपुर में सरदारपुरा बी रोड स्थित सत्संग भवन में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें राम दरबार को 56 भोग लगाया गया। कार्यक्रम संयोजक संजय जैसलमेरिया ने बताया कि सन 1965 में जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से प्रति कार्तिक शुक्ल लाभ पंचमी के अवसर पर मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान को विशेष श्रृंगार कर कच्चे प्रसाद का भोग लगाया जाता है व मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया जाता है। अन्नकूट के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाकर आकर्षक रोशनी की गई। जब से मंदिर बना 1965 से, जब से प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी होती है, बड़े धूमधाम के साथ 56 भोग, फूल मंडली, भगवान का स्पेशल श्रृंगार करके और अन्नकूट कच्चा प्रसाद वितरण किया जाता है और उसके बाद पक्का प्रसाद भी दिया जाता है। प्रतिवर्ष बिना पिछले 65 सालों से बिना किसी अंतराल के ये अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है और ये भव्य आयोजन किया जाता है और इसकी प्रतिवर्ष हम सुंदर से सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं और मंदिर के दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। राजस्थान में कलवी पटेल समाज के क्रिकेट के जुनून को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से कलवी पटेल समाज खेल समिति द्वारा आयोजित KPL T10 क्रिकेट लीग 2025 की खिलाड़ियों की नीलामी जोधपुर में आयोजित की गई। इस विशेष आयोजन में 10 प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। हर टीम में 12 खिलाड़ी पाली जिले से और 6 खिलाड़ी बाहरी जिलों से अनिवार्य रूप से शामिल किए गए, ताकि स्थानीय और बाहरी प्रतिभाओं का संतुलन बना रहे। इस नीलामी में शिकारपुर मंदिर के महंत दयाराम जी महाराज व कई भामाशाह अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज कलवी प्रीमियर लीग के 10 के सेशन 2 का आज आगाज हो रहा है। आज यहाँ पर खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जा रहा है। टोटल 10 टीमों के लिए आज खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का विभिन्न मालिकों द्वारा, विभिन्न ऑक्शन टीमों द्वारा उनका ऑक्शन किया जाएगा। 23 जनवरी को ये KPL का शुभारंभ किया था, उसमें ये हमारी पूरी टीम है और बाकी भी है जो वर्किंग कर रहे हैं। इसमें 310 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछले सीज़न सिर्फ ये पाली ज़िले का था टूर्नामेंट। इस बार हमने थोड़ा और अप्रोच किया कि समाज को और भी बड़े लेवल पर लेके जाएं, तो इस बार हमने IPL की तर्ज पर 7-4 मतलब होम और अवे वाला सीन रखा। 4 हम बाहर के प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलेंगे, 7 खेलेंगे होम के। तो अभी 310 प्लेयर्स ने टोटल भाग लिया है, जिसमें से 150 प्लेयर्स पाली के भाग लिए हैं और 150 ही प्लेयर पाली से बाहर के। हाँ, 160 बाहर के हैं। टूर्नामेंट 26 फरवरी से 2 मार्च तक 5 दिन का टूर्नामेंट है। 5 दिवसीय आज ऑक्शन रहेगा। बोली अब जैसे 1000 रुपये बेस प्राइस रखी है सबके लिए कॉमनली, और हर टीम में 2 प्लेयर रिटेन कर रखे हैं पहले ही ऑनर ने। उनका मतलब टॉप बेस रहा है 9000 और 7000 जो फर्स्ट, हाँ, IPL की तर्ज पे उनकी फर्स्ट कैटेगरी। पिछली बार हमारा फर्स्ट 10,000 था, इस बार बढ़ा के हमने 15,000 किया है और नेक्स्ट सीज़न और भी अच्छा हुआ तो हम और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रेफर है वो सभी के लिए ये एक याद है। इस याद को हम सजो के रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि KPL 1 में जब हमने अपनी भूमिका निभाई थी उसका एक छोटा सा इंट्रो आपके सामने है। श्री श्री 108 दादा शिवगर स्वामी जी के मंदिर में चांदनी पंचम को विशाल भजन संध्या व प्रसादी का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री खाटू श्याम भक्त नारायण बिहारी लाल लेखराज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिंध से आए माली समाज के मुख्य अतिथि का स्वागत व सम्मान भी किया गया। श्री श्री 108 दादा शिवगर स्वामी सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष मेवाराम सोलंकी ने बताया कि माली समाज का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हर माह चांदनी पंचम को माली समाज के लोग एकत्रित होकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और समाज के गणमान्य लोगों का सम्मान किया जाता है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चिकित्सा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने मथुरादास माथुर अस्पताल का किया निरीक्षण।
अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अमरीश कुमार ने जताई नाराजगी। अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस ने मृतका की सहेली सुमन सेन को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस से नाराज सर्व समाज शुक्रवार को राजीव गांधी स्टेच्यू के पास करेगा विरोध प्रदर्शन। राधानाडा वाल्मीकि बस्ती में अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति अभी तक नहीं लगा पुलिस के हाथ। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।